हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएस इंग्लिश क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से कुछ जीके के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके पहले भी एक वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें हमने जीके के क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियो के अंदर भी हम जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 2 ही क्वेश्चंस लगाए थे और आज हम दोस्तों हमने एक क्वेश्चंस की संख्या को इंक्रीज किया है, क्योंकि दोस्तों हम एक ही वीडियो के अंदर ट्राई करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता पाएँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करा पाएँ। तो फिर से आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस को की संख्या को बढ़ाया है, क्वेश्चंस के नंबर को इंक्रीज किया है। तो होप करता हूँ कि आप आज भी इन क्वेश्चनों से बहुत कुछ सीखेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्रीन पर आप सारे क्वेश्चन देखिए और इन क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करने का कीजिए, और यदि आपसे नहीं होते हैं तो फिर आप इनके एक्सप्लेन को तो आप देखेंगे ही, मैं लगातार एक्सप्लेन कराई रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2009 के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे उनका आयोजन दोस्तों 1930 के अंदर किया गया था। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो किया गया था हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हैमिल्टन कहाँ किया गया था, कनाडा में किया गया था। ठीक है, कनाडा में किया गया था। और दोस्तों कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ठीक है, ये भी बात लिख लीजिएगा, कनाडा की राजधानी ओटावा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वो 22 क्रम का था। और दोस्तों ये बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम यूके में हुआ था। ये बर्मिंघम बर्मिंघम कहाँ है, यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो 2026 का कहाँ होगा, 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, कैनबरा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं फर्स्ट ओलंपिक की, पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप पुट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। पहला ओलंपिक दोस्तों हुआ था कहाँ, एथेंस के अंदर। ठीक है, एथेंस, ठीक है, ग्रीस, एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1896, 1896 में। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपने होप करता हूँ लिखी होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ और नेक्स्ट ये थोड़ा यहाँ पर जगह बची हुई तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और लिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था, एथेंस ग्रीस के अंदर। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि इसके पहले 2020 में जो 2020 में दोस्तों जो हुआ था वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 2020 में दोस्तों ट्वेंटी ओलंपिक हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, टोक्यो, टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब जो अभी 2024 में आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक हुआ है। और ये हुआ है दोस्तों कहाँ, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यानी 2024 का जो ओलंपिक हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक भी है। यहाँ पर मैं इसको रेज करके लिखता हूँ। और दोस्तों मैं बात करूँ तो 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और पेपर में आ सकता है कि इस ओलंपिक में 2024 का जो ओलंपिक हुआ, इस फ्रांस के ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते, तो 5+1, यानी भारत ने टोटल 6 मेडल जीते। ठीक है, 6 मेडल जीते। और भारत की रैंक क्या रही, भारत की रैंक 71वीं रही। ठीक है, इसमें एक मेडल जो आया था ये सिल्वर मेडल आया था और एक इसका आया था नीरज चोपड़ा का। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ पेरिस पैरा ओलंपिक, तो पेरिस पैरा, जहां पर दोस्तों ओलंपिक होते हैं वहीं पर पैरा ओलंपिक गेम भी होते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक के अंदर। और टोटल कितने मेडल जीते, टोटल 29 मेडल्स भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर जीते। लास्ट गोल्ड मेडल दोस्तों जीता था किसने, नवदीप सिंह ने। नवदीप सिंह ने लास्ट गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। ठीक है, किसमें, भाला फेंक में। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दोस्तों, कुछ जानकारी मैं आपको और बता देता हूँ। यहीं पर अगर मैंने बताया तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और बता देता हूँ। दोस्तों अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा एशियन गेम के बारे में। ठीक है, मैंने आपसे बात की ओलंपिक गेम के बारे में, मैंने आपसे बात की राष्ट्रमंडल खेलों की, लेकिन यहीं पर मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको
बता देता हूँ। आप इन चीज़ों को, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं बताऊंगा इसको भी पुट डाउन कर लीजिएगा। ये सब बहुत, एक क्वेश्चन के अंदर देखिए दोस्तों हम कितनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने, कितनी सारी चीज़ों को बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इन सब चीज़ों को आप पुट डाउन करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। 1951 के अंदर दोस्तों फर्स्ट एशियन गेम हुए थे, फर्स्ट एशियन गेम हुए थे। और ये एशियन गेम कहाँ हुए थे 1951 के अंदर, ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में, दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर हुए थे। इसके अलावा दोस्तों 19th एशियन गेम कहाँ होंगे, 19 एशियन गेम होंग साउ चाइना के अंदर होंगे, ठीक है, होंग साउ चाइना के अंदर होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ 20th एशियन गेम की, तो ये कहाँ होंगे दोस्तों, ये आईची जापान में होंगे, ठीक है, ये आईची जापान में होंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप और लिख लीजिएगा। ये जो होंगे दोस्तों कहाँ होंगे, आईची जापान में होंगे। तो होप करता हूँ दोस्तों फिर से आपको नई चीजें सीखने को मिली होंगी। और इसके अलावा दोस्तों भारत जो है, इंडिया इंडिया जो है दोस्तों, ये 2 बार, भारत जो है ये 2 बार होस्ट कर चुका है एशियन गेम, ठीक है। भारत 2 बार एशियन गेम को होस्ट कर चुका है, 2 बार भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। एक तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी जहां तक मुझे याद है 1951 के अंदर, ठीक है, 1951 के अंदर ही की थी। और एक बार भारत ने इसकी मेजबानी की थी 1982, 1982 के अंदर, ठीक है। और दोस्तों 1982 के अंदर जो इसने भारत ने मेजबानी की थी, इसका शुभंकर था दोस्तों, इसका मैस्कॉट था अप्पू हाथी, ठीक है। इसका हम मैस्कॉट, ही सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। मैं एक प्रश्न से आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको जीएस पढ़ना है। और यही जो है वो जीएस पढ़ने का सही तरीका भी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1982 का मैस्कॉट क्या था, अप्पू हाथी था, ठीक है। इसका शुभंकर था अप्पू हाथी, इसका शुभंकर क्या था, अप्पू हाथी। चलिए ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार एग्जामिनेशन में यहाँ पर मुझे एक प्रश्न याद आ रहा दोस्तों, कि जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, ये थोड़ा क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जो 50th ओवर का वर्ल्ड कप था, 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप दोस्तों जो था, ये दोस्तों कब पहली बार आयोजित किया गया था, तो ये दोस्तों 1987 में आयोजित किया गया था। और दोस्तों ये इंडिया में ही आयोजित किया गया था, ठीक है, इंडिया में ही आयोजित किया गया था, ठीक है। और आई थिंक इसका विनर शायद वेस्ट इंडीज था, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैं फिर आपको कई बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि वॉलीबॉल के दोस्तों खेल के जो खिलाड़ी है उससे लेकर प्रश्न आता है। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, जब भी हम वॉलीबॉल की बात करते हैं तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। ये श्रीलंका का क्या है, राष्ट्रीय खेल है, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं वॉलीबॉल खेल में के प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी, तो ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, पोलो के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी, 4 होते हैं, ठीक है, पोलो में 4 होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक गेम इसी से रिलेटेड और होता है, इसे थोड़ा डिफरेंट था, वाटर पोलो। तो वाटर पोलो के अंदर पर दोस्तों देखिए 7 होते हैं। इसके अलावा नेट बॉल भी एक ऐसा खेल है जहां पर आपको कितने खिलाड़ी देखने को मिले, नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कबड्डी की बात करूं, तो कबड्डी ये सब 7-7, इसमें सब में 7-7 प्लेयर खेलते हैं, कबड्डी में 7 देखने को मिलते हैं। हैंडबॉल की बात करूं तो हैंडबॉल में भी कितने खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, हैंडबॉल में भी 7 ही खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। तो ये 7-7। और दोस्तों खो खो 9-9, खो खो 9-9, खो खो में कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और दोस्तों बास्केटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो से भी, इस क्वेश्चन से भी काफी कुछ सीखा होगा। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की बात अब आपके साथ करेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। लिखा है साओ जुआओ त्योहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों साओ जुआओ त्योहार की मैं बात करूं तो साओ जुआओ त्योहार जो है दोस्तों वो मनाया जाता है कहाँ, गोवा के अंदर, ठीक है। ये मनाया जाता है कहाँ, गोवा के अंदर। दोस्तों गोवा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों जब भी हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा जो है दोस्तों ये वेस्टर्न इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है, ये वेस्टर्न इंडिया का एक स्टेट है गोवा। इसके अलावा अगर मैं गोवा की बात करूँ दोस्तों, तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया, ये जो है गोवा जो है दोस्तों, ये एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट
इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट है ये, स्मॉलेस्ट स्टेट है ये दोस्तों एरिया के हिसाब से जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ये दोस्तों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर का, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसके कैपिटल की बात करूं, कई बार पेपर में है गोवा की कैपिटल पणजी, गोवा की कैपिटल क्या है दोस्तों, पणजी। इसके अलावा अगर मैं इसके करंट सीएम की बात करूं तो इसके करंट सीएम कौन है, इसके करंट सीएम है प्रमोद कुमार सावंत। इसके करंट सीएम है दोस्तों प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत यहाँ के करंट सीएम है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर दोस्तों पीएस श्रीधरन, पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है, पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, ये रही कुछ गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर मैं आपको और एक बात बताता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में आता है, ये तो साओ जाओ त्योहार तो आता ही है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है पूछने के लिए कि हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है दोस्तों, हॉर्नबिल नागालैंड का फेस्टिवल है, ये नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल दोस्तों। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार। और दोस्तों ये 10 दिन चलने वाला त्योहार है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये चलता है। ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये चलता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ त्योहार ऐसे हैं जो तेलंगाना को लेकर भी पूछे जाते हैं, तेलंगाना को लेकर भी कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो दोस्तों पूछा था समक्का सरलम्मा, समक्का, लिख लीजिए समक्का सरलम्मा। इतना डीप में जीके दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। समक्का सरलम्मा ये कहाँ का है, तेलंगाना का। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो बोनालू, एक त्योहार तेलंगाना में और मनाया जाता है बोनालू, और एक त्योहार और मनाया जाता है मेदराम जात्रा। ठीक है, मेदराम जात्रा ये तेलंगाना के हैं। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर कुछ और स्टेट की, जैसे गोवा में एक त्योहार मुझे और याद आ रहा दोस्तों, गोवा में सिग्मो उत्सव बहुत मनाया जाता है। ठीक है, ये भी गोवा का ही एक फेस्टिवल है सिग्मो। ठीक है, तो होप करता हूँ दोस्तों, और एक और आपको यहीं पर और बता देता हूँ, मुझे याद आ गया है तो एक और बता देता हूँ, उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा की बात करता हूँ तो उड़ीसा में दो त्योहार, एक तो रज पर्व, और रज पर्व के पास, रज पर्व के साथ धानु यात्रा, धानु यात्रा, ये उड़ीसा के त्योहार है। तो बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इन जीएस के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप इन जीएस के वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं। अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो इन इन वीडियोस को दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शेयर तो डेफिनेटली किया करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा तब तक के लिए अपना ख्याल। जय हिंद।